Welcome student. Today we discuss about carbon and its compound in chemistry. आज मैं अति महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि माध्यमिक परीक्षा, बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई में कार्बन चैप्टर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें भी कार्बन एवं इससे बने यौगिकों पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाते हैं। आज आपको इस वीडियो में यह देखने का मौका मिलेगा कि आप इस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं अब बताने जा रहा हूँ कि कार्बन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कार्बन क्या है। आप इस बात को जान जाइए कि कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है और मैंने तत्व को पहले पढ़ा चुका है कि तत्व क्या है। अब यहाँ जानना है कि कार्बन जो है, पृथ्वी जो हो गया, मिट्टी जो हो गया, पृथ्वी में इसका प्रतिशत 0.02% है। और आप यह भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। कार्बन यौगिकों में कार्बन की प्रतिशत जो है 0.03% है। इस बात को भी आप जानते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। आप जानते हैं कि यह एक यौगिक नहीं है, यह कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ एक समूह बना करके एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे हम अपरूपता के बारे में जानते हैं। इसके फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आप जानिए कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण, यह प्रारंभिक कंसेप्ट था, वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। 1815 ईस्वी में इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का एक कंसेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जब भी हो सकता है तो जैव शरीर के अंदर होगा। यह प्रारंभिक कंसेप्ट था, लेकिन बाद में चल के वोहलर ने इस कंसेप्ट को फेल कर दिया। उन्होंने लैब में यूरिया का संश्लेषण कर दिया। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड जैसे पदार्थों को हीट करके यूरिया का निर्माण कर दिया। और इन्होंने वाइटल फोर्स ऑफ बर्जेलियस का जो कंसेप्ट था, उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा फेल कर दिया। उसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड का निर्माण किया, बर्थोलेट ने मीथेन का निर्माण किया। इस तरह से आज वर्तमान समय में आज जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है, जिसके बारे में प्रारंभिक कंसेप्ट था कि इसको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप इस बात को अब जान जाइए कि वर्तमान में जिसे लेवेजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस एवं सल्फर इत्यादि पदार्थों के मिलने से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी की धारणा ये वोहलर ने खत्म कर दिया। एक वोहलर थे जिन्होंने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण किया था। इन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया था। जब इन्होंने अमोनियम साइनाइड को हीट कर दिया, जब उष्मा प्रदान कर दिया, तो यह यूरिया में कन्वर्ट कर गया। यानी कि सबसे पहला जो यूरिया का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, इसको वोहलर ने किया। तब बर्जेलियस के सिद्धांत जो है कि वहाँ पर ख़त्म हो गया कि वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी बदल करके यह सिंथेसिस फॉर्म में आने लगा और उसी समय से जो है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण प्रारंभ हो गया। और आप यह भी जानते हैं, अब कार्बन की चर्चा करेंगे कि कार्बन का पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन का स्थान ग्रुप जो है वह 14 है। ग्रुप जो है 14 है। और जानते हैं कि पीरियड जो है कि 2 है। माने आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया है, जो मोस्ले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वह जो है कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। उस परमाणु संख्या के आधार पर सजाए गए मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में और पीरियड 2 में रखा गया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में देखते हैं, प्रोटॉन के बारे में हम नहीं देखते हैं।
अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। अब आप जो ये निकाले, ये जो यहाँ बता रहा है यह कक्ष की संख्या बताता है, कक्ष संख्या 1, यहाँ बताता है 2 कक्ष संख्या 2, यहाँ बताता है 2 कक्ष संख्या 2। कहने का मतलब कक्ष संख्या 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, कहने का मतलब कक्ष संख्या 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अब इस बात को आप जानिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 यानी कि परमाणु यदि अन्य परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो वे अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है। डैट मीन्स परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टूएट प्राप्त करने के लिए या ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तब यह 8 होगा। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है तो या तो यह किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। दूसरी स्थिति कि यदि अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो यह बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 2 हो जाएगी तो हीलियम की अक्रिय गैस की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करके यह अस्थायी हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहता, या कार्बन परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। यानी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दे करके या पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को ले करके यह यौगिक नहीं बनाना चाहता है, नहीं बनता है। इसका कारण क्या है, इसको आप विशेष रूप से जानिए। आप देखिए कि अगर हम कार्बन परमाणु का चित्र बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर कार्बन परमाणु का चित्र बनाते हैं तो कार्बन में देख रहे हैं कि 2 कक्ष दिखाई दे रही है, K और L। K को कहते हैं कक्ष संख्या 1 और L को कहते हैं कक्ष संख्या 2। आपको जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया है कि कक्ष संख्या 1 यहाँ 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यह हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यह हो गया। फिर यहाँ ऑर्बिट संख्या 2, ऑर्बिट संख्या 2, ऑर्बिट संख्या 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। हमने 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर से बना दिया। अब ये अपने अस्थाई को प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन देना क्यों नहीं चाहते हैं या किसी से अपना इलेक्ट्रॉन लेना क्यों नहीं चाहते, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन देते क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, आप इसको बारीकी से जानने का प्रयास कीजिए। यदि कार्बन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और नाभिक में प्लस चिन्ह है, जानते हैं कि नाभिक धनायन होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। इस इलेक्ट्रॉन पर इस प्रोटॉन का प्रभाव अत्यधिक होगा, इसके कारण से इसको बॉन्ड बनाने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से कार्बन का परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अन्य परमाणु को दे करके यौगिक नहीं बनाता। दूसरा कंसेप्ट है कि यदि यह परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन ले करके अपना जो है कि क्यों नहीं चाहता, लेना क्यों नहीं चाहता है। अगर मान लीजिए कि इस परमाणु के, अगर इस कार्बन परमाणु क्या काम करता है कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या है 6, प्रोटॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन की साझेदारी नहीं होती है। अब यह प्रोटॉन क्या काम करेगा, किसी दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। उस परिस्थिति में अगर यह दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन है 8, इसके पहले वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10। इस 10 इलेक्ट्रॉन पर इस प्रोटॉन का प्रभाव कम होगा क्योंकि धनायन 6 है और ऋणायन क्या है 10 हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इस पर नहीं हो पाएगा और इस पर नहीं होने के कारण यह जो है कि बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए कार्बन का परमाणु
यौगिक बनाने के क्रम में इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर नहीं करता है, यह वैद्युत संयोजक बंधन नहीं बनाता है, यह सहसंयोजक बंधन बनाता है, जिसको मैं अब आगे बता रहा हूँ। अब देखेंगे कि हम कार्बन जो है यह वैद्युत संयोजक यौगिक नहीं बना रहा है। देख रहे हैं कि या तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या प्रोटॉन का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर बन नहीं पाता, इसके कारण से यह वैद्युत संयोजक बंधन नहीं बना रहा है, यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। आप यह भी जानते हैं कि यह अपरूप में पाया जाता है, कार्बन का अपरूप होता है, मतलब कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ मिल करके बंधन बनाना चाहता है। इसका क्या कारण है, मैं अब इसके कारण को बताना चाहता हूँ। अगर एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है, तो आप देखेंगे कि ये परमाणु हो गया, एक कार्बन का परमाणु हो गया, फिर यह भी सेम कार्बन का परमाणु हो गया। यह अपने के साथों के मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है, क्या कारण है इसके पीछे, आप जानिए, बड़ी आश्चर्य लगेगा, मजा आएगा देखने में आपको। आप देखिए कि ये परमाणु है, ये प्लस चार्ज है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, आप जान रहे हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि यह जो है कक्ष संख्या 1 हो गया, कक्ष संख्या 2 हो गया, इसको कहते हैं K, इसको कहते हैं L। अब फिर यहाँ देखिए कक्ष संख्या 1 हो गया, कक्ष संख्या 2 हो गया, इसको कहते हैं K और इसको कहते हैं L। अब यह भी जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम बताए थे 1s2, 2s2 और 2p2। आप 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और द्वितीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और द्वितीय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या काम करता है कि यहाँ पर ये कार्बन अपने ही जैसे कार्बन को ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं, साझेदारी करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो जब दे देता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है कितना, 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है 8। फिर क्या होता है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया कितना, 8 और 2 10। अब प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाता है, 6। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, ये भी क्या काम करता है, ये भी अपना एक अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इस पर अपना प्रभाव बनाता है। जब इस पर प्रभाव बनाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है कितना, 10 और प्रोटॉन की संख्या हो जाता है 6। कार्बन यह हो गया, यह भी कार्बन हो गया, इसके पास वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या काम कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे लेकर के क्या काम कर रहा है कि ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये अपना अष्टक को पूरा कर रहा है। और यह भी जो है कि कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अष्टक पूरा कर रहा है और इसका न्यूक्लियस का प्रभाव इस पर जितना पड़ता है, इसके न्यूक्लियस का भी प्रभाव उस पर उतना ही पड़ता है। इसके कारण से कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन जाता है और कार्बन कार्बन का एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से यह जो है वैद्युत संयोजक बंधन न बना करके सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का शेष पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।